आज हिंदू जागरण मंच द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें खुलासा किया गया है कि मिलिट्री की जमीन पर कब्जे की नीयत से षड्यंत्र रचा गया है। इस जमीन पर जो भी काम चल रही है, ये सब अवैध रूप से स्वचालित है। हिंदू जागरण मंच के केशव शर्मा का आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष और मंत्री के संरक्षण में ये सब चल रहा है। केशव शर्मा ने प्रशासन से अपील की है कि इस मुद्दे की निस्वार्थ जाँच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। ये 5 विशेष मुद्दे इस प्रकार है: मिलिट्री की जमीन पर कब्जे की कोशिश करना, नंबर 2 नगरपालिका द्वारा अवैध काम को संरक्षण देना और गरीब जनता का पैसा फिजूल खर्च करना, नंबर 3 है आश्चर्यचकित घटना धारा 144 लगाना, नंबर 4 मिलिट्री की जमीन पर सड़क डालना, नंबर 5 विद्युत मंडल द्वारा नियम विरुद्ध अवैध कार्य करना। देखते रहिए KNN कड़वाहट न्यूज नेटवर्क गुना से उमेश राठौड़ की एक खास रिपोर्ट। ऐसा हमने हर नगर में पूरा होर्डिंग लगे हुए हैं। आप इन पर अगर दृष्टि देखेंगे तो उस पर लिखा है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट कमेटी ने वो आयोजन किया है, किंतु वो टूर्नामेंट जो आयोजन किया है वो नगर पालिका अध्यक्ष व माननीय मंत्री जी, नगर प्रशासन, नगर पंचायत मंत्री जी के सहयोग से ऐसा हुआ है। ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दुख का विषय है कि नगर पालिका और माननीय मंत्री जी इसको सहयोग कर रहे हैं, दुर्भाग्य का विषय है। इसके लिए इसकी जांच हो, अविलंब उसको बंद कराया जाए, दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, शासकीय भूमि, मिलिट्री की जो भूमि उसको तत्काल खाली कराया जाए और जो भी विभाग दोषी, चाहे वो नगर पालिका का अमला हो, नगर पालिका के अधिकारी हो, विद्युत मंडल के अधिकारी, जो लोग दोषी हो सब पर कार्रवाई हो। सड़क शहर में पूरे गड्ढे हैं, कई जगह सड़क नहीं है, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से सड़क डाली गई। टूर्नामेंट जहाँ पे होगा और सड़क के ऊपर सड़क डाल दी गई वहाँ पे। यही जनता का विषय है। नगर पालिका ने किन अधिकारों के तहत जनता का पैसा एक कहें तो बर्बाद करने का कार्य नगर पालिका ने किया है। जहां विकास की आवश्यकता है वहां इस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए वोट प्राप्ति हेतु इस प्रकार का व्यय करना, एक समाज का राशि का व्यय करना, आप स्वयं दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष खुद की तरफ से नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। नगर पालिका CM होते कोई दिक्कत नहीं, मंत्री जी खुद का पैसा दें, हमें कोई समस्या नहीं है। किंतु जनता का पैसा अनर्गल व्यय होना, ये समाज के विरुद्ध, हम इसका विरोध करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष मंत्री जी किसी एक विशेष राजनीतिक दल से वास्ता रखते हैं, सत्ताधारी दल है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा तानाशाही है। हिंदू जागरण मंच हम किसी भी पार्टी के समर्थक ना पहले थे ना आज हैं। सारी पार्टी हमारी और कोई पार्टी हमारी नहीं है। समाज हित का कार्य करेगी, राष्ट्र हित का कार्य करेगी, हिंदू जागरण मंच उसका समर्थन करेगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधि जो भी करेंगे हम उसका तुरंत अविलंब विरोध करेंगे। और प्रशासन तो खुद ही भयक्रांत रहता है, आपको पता है ना। भोरा मस्जिद के लिए जब उनने सैयद अहमद साहब के खिलाफ FIR दर्ज करी थी तो SP साहब का रातों-रात ट्रांसफर हो गया। यह विषय भी मैंने भी बोला है आपके समक्ष, और आप सभी से आशा और अपेक्षा है कि ऐसे विषयों को समाज समझ लिया जाए। जब प्रशासन मानता है कि भोरा मस्जिद अवैध है, हमने दस्तावेज माननीय जिलाधीश महोदय को दिए हैं। SDM महोदय जी ने चस्पा कराया, वहां पर प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ सचिव महोदय पर। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, उस मोहरा कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं कराया जाता। ये प्रशासन की एक दोहराई कार्रवाई है। हमें रोड़ी बांटने का काम प्रशासन को नहीं करना चाहिए, नियम पालन का काम सबको करना चाहिए। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले को दंडात्मक कार्रवाई हो। जिसने अवैध कब्जे की, हम फिर कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन पर तत्कालीन कार्रवाई होना चाहिए। हम किसी मत हमें पुनः हम उस अपनी बात को दोहराएंगे, संप्रदाय के विरोधी नहीं है, हम गलत कार्य के विरोधी हैं। हम जो भूमि अवैध अतिक्रमण हुए हम लोग खाली करने की बात करते हैं, बिल्कुल आप हटाइए। हम कहते हैं कि जहां जहां भारतवर्ष में अवैध कब्जे हैं सबको चिन्ह कर हटाइए, लेकिन रेवड़ी मत बांटिए। एक तरफ आप सख्ती से पालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की आंख के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन मौन भर के देखा है। प्रशासन मुक्त रह सकता है लेकिन समाज मुक्त बनकर नहीं रहेगा। जिस प्रकार से आपने बमोरी के कब्जे हटाए, उसी प्रकार से आप कैंट जाम मस्जिद के सामने कब्जे हटाइए, दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। क्राइस्ट स्कूल के सामने पास में जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाने का कार्य प्रशासन को अविलंब करना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के अंदर भारत माता की जय बोलने वाले बालक को दंडित किया जाता है। इसके बाद भी प्रशासन सामान्य धाराओं में मुकदमा कायम करता है। आज तक राष्ट्र स्कूल के प्रबंधक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, चिंता का विषय है। इस देश के अंदर भारत माता की जय रोकने वाले राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं, उन पर सामान्य धाराओं में नहीं राष्ट्रपा का प्रकरण पंजीबद्ध होना था, ऐसा हम चाहते हैं। किंतु प्रशासन इस विषय में भी उनका रवैया ठीक ढोल बोल रहा। हमारा प्रशासन से आग्रह है, आपके माध्यम से आग्रह है, समाज से आग्रह है कि इसके लिए जागरण करिए, बात करिए प्रशासन से। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किसी प्रबंधक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? राष्ट्र स्कूल पर शासकीय भूमि जो कब्जा किया उसको क्यों नहीं करा गया? हमारा मस्जिद
जिसको प्रशासन ने भी अवैध घोषित कर दिया, स्वयं वहां के तत्कालीन अधिकारी ने जाकर के वहां बैनर चस्पा करवाया कि अवैध है, इसको खाली कर जाए। इसके बाद भी भौरा मस्जिद पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हम किसी मत पंथ संप्रदाय के विरोधी नहीं है, हम किसी खेल के विरोधी नहीं है। हम कह रहे हैं रोज टूर्नामेंट हो, घर घर में टूर्नामेंट हो, मोहल्ले में टूर्नामेंट हो, मस्जिद बने, मंदिर बने, गुरुद्वारे बने, हमें कोई अपराध, कोई हमें बैर नहीं है, किसी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सब नियम संगत होना चाहिए। नियम विरुद्ध जो होगा, जहां जहां सांस्कृतिकरण होगा हम उसका विरोध करेंगे। समिति से पूछा जाना चाहिए कि आपने मिलिट्री से टूर्नामेंट कराने की अनुमति ली है क्या? नगर पालिका ने किन अधिकारों के तहत अपने संसाधनों का उपयोग उस अवैध अतिक्रमण कराने के लिए किया है? ये समाज का पैसा है, कोना नगर का पैसा, कोना नगर पालिका का पैसा है, आम जनता का पैसा है। गरीब से लेकर के उद्योगपति जब कर भरता है तब जाकर के नगर का विकास होता है। इस पैसे का दुरुपयोग एक मस्जिद कमेटी को अतिक्रमण दिलाने के लिए किया जाना नियम विरुद्ध है। विद्युत मंडल से पूछा जाना चाहिए, विद्युत मंडल से जवाब लेना चाहिए, विद्युत मंडल के अधिकारी से जवाब दें, क्या वहां पर आयोजन समिति ने कोई अस्थायी विद्युत का मीटर लगवाया है क्या? उसके लिए आवेदन दिया है क्या? विद्युत वहां जो नाइट टूर्नामेंट में जो विद्युत व्यय हो रही है, वो विद्युत किन के हाथों से, किन अधिकारों के साथ व्यय हो रही है, इसकी जांच हो और जो भी लोग दोषी हैं उन पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई हो। बमौरी में जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण बनाया गया, हम विरोध नहीं करते, हम माननीय जिलाधीश महोदय से बात की है, ज्ञापन दिया है, हम कानून का पालन करने वाले लोग, कानून का पालन होगा, नियम विरुद्ध कार्य नहीं होगा। किंतु यदि प्रशासन मौन बनकर देखेगा तो हिंदू समाज, राष्ट्र समाज, राष्ट्र शक्ति समाज, सज्जन शक्ति इसका विरोध करेगी। कुछ अल्टीमेटम दिया जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, तत्काल उसको हटाने की बात कही है। यदि प्रशासन से वो नहीं करेगा तो हिंदू जागरण चरणबद्ध आंदोलन करने पर विवश होगा। शासन ने तो धारा 144 लागू कर दिया, आपको लगता है क्या? ये प्रशासन के एक तुगलकी फरमान है। ये आश्चर्यचकित करने वाला है कि एक तरफ, मैंने अभी पुनः बोला, अपनी बात को पुनः दोहराऊंगा, एक तरफ जहाँ धारा 144 लगाई है 5 लोग एकत्रित नहीं होंगे, भाई दूसरी तरफ लाइव टूर्नामेंट चल रहा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। क्या धारा 144 एक विशेष समुदाय के लिए, आम लोगों के लिए है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ प्रशासन कहता है कि 5 लोग से एकत्रित नहीं होंगे, दूसरी तरफ लाइव टूर्नामेंट चलता है। धारा 144 लागू होने के बाद उस टूर्नामेंट को तत्काल बंद कराया जाए, ऐसा टूर्नामेंट शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, इसकी धारा 144 लगी है। ये प्रशासन उनको यदि खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है तो ये नियम विरुद्ध है। हमारा केवल इतना कहना है, कानून, नियम, संविधान सबके लिए बराबर है, सब उसका पालन करें। पालन ना करने वाले पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो।